तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई और सब्जेक्ट एनालॉग। उसके अंदर टॉपिक है ओपैम्प। तो अभी तक हमने आपको देखा कि इस बार के पेपर में 4 क्वेश्चन डायरेक्टली ओपैम्प के ऊपर पूछा था और चारों के चारों बनने वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। कंसीडर एन आइडियल ओपैम्प सर्किट एज शोन इन द फिगर फुल स्टॉप। The resistance R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to 50 kilo ohm full stop. The magnitude of the closed loop gain is fill in the blanks full stop. और हमें आंसर करना है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप में फॉर 2 मार्क्स। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को दिखाते हैं। तो यह क्वेश्चन भी अगर आपका कोई सीनियर बैच में हमारे से पढ़ा होगा, आप उनसे नोटबुक मांग के देखिए। हमने यह सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम करवाए हैं क्लास में। तो जो बच्चे भी हमारे क्लास अटेंड किए होंगे तो उनको इसका सॉल्यूशन जरूर पता होगा और फिर वो सही आंसर भी किए होंगे। तो चलिए इसे प्रोसीड करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये आपका टी नेटवर्क यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है। तो एक बार केसीएल यहाँ पे लगाते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और फिर यहाँ पे लगाते हैं, इसे मानते हैं वोल्टेज Vx, इस नोड पॉइंट पर के वोल्टेज को मानते हैं Vx और फिर उसके बाद आपके आंसर आसानी से आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर द आइडियल ऑफ द ओपैम्प दिस एज पर द वर्चुअल शॉर्ट if the non-inverting terminal voltage is connected to ground it means this is 0 volt। तो यहां पर का भी वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। तो अब हम मानते हैं कि इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है ये अगर I1 है, इनकमिंग करंट अगर I1 है, आउटगोइंग करंट हमारा I2 है। चलिए इसको फ्रेश स्लाइड में देखते हैं तो अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये 0 वोल्ट है तो यह भी 0 वोल्ट होगा और इसके थ्रू R1 के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको अगर हम एज्यूम करते हैं I1, यहां से जो आउटगोइंग करंट है इसको हम लोग मानते हैं I2। तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर द आइडियल ऑफ द ओपैम्प इसके जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस साइड में कोई भी करंट पास नहीं करता है। तो ये जो I1 करंट है वो कहां जाएगा, तो ये R2 के थ्रू पास होगा क्योंकि ओपैम्प आइडियल ओपैम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए इधर से करंट पासेस नहीं होगा। I will be 0 here, I passing through this will be 0। तो जो भी करंट आ रहा है I1 वो कहां जाएगा, तो ये R2 के थ्रू पास होगा। तो इसलिए हमने इसको माना I1 और इस करंट को माना I2। यहां पर का नोड वोल्टेज हमें पता नहीं है तो इसे हम एज्यूम करते हैं Vx। तो यह जो I2 करंट Vx नोड पॉइंट पे आ रहा है तो वह भी 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे इस करंट को हम मानते हैं I3 जो R3 से पास हो रहा है और जो R4 से पास हो रहा है इसको हम लोग एज्यूम करते हैं I4। तो चलिए अब यहाँ पे पहले केसीएल अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि V प्लस इज इक्वल टू V माइनस और यह दिया हुआ है यहाँ पे एज पर द शॉर्टेड पोटेंशियल इट इज 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग करंट, सो I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। तो I1 क्या होगा, तो VI माइनस 0 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू I2 क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस Vx डिवाइड बाय R2। अब आप देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि R1 R2 का वैल्यू क्या है, सेम है और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जब 50 देखिए R1 R2 R3 R4 सब बराबर है और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जब 50 किलो ओम। इसका मतलब क्या है कि R1 R2 दोनों सेम है तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके आधार पे क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि Vx इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vi या फिर हम बोल सकते हैं Vi इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vx। तो इसे हम मानते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद केसीएल अप्लाई करेंगे कहां पे, तो केसीएल अप्लाई करेंगे Vx नोड पॉइंट पे। तो क्या होगा,
तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो KCL के हिसाब से I1 I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I3 प्लस I4। तो I2 क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे I3 जो होगा वो होगा 0 माइनस Vx डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, ये I3 क्या हो जाएगा? तो I3 होगा Vx माइनस V0। इसके एक टर्मिनल का वोल्टेज है, R3 के एक टर्मिनल का वोल्टेज है, Vx और दूसरे टर्मिनल आउटपुट से कनेक्टेड है, तो दूसरा टर्मिनल का वोल्टेज V0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Vx माइनस V0 डिवाइड बाय R3 प्लस क्या हो जाएगा नेक्स्ट? यहां से जो I4 जा रहा है तो उसका एक टर्मिनल, ये R4 का एक टर्मिनल वोल्टेज है Vx और दूसरा ग्राउंड से कनेक्टेड वो होगा 0 वोल्ट। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे Vx माइनस 0 डिवाइड बाय। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 50 किलो ओम, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? तो ये डायरेक्टली R2 R3 R4 सब बराबर है तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिला हमको? तो यहाँ पे हमें मिला माइनस ऑफ Vx इज इक्वल टू Vx माइनस V0 प्लस Vx। अब आप Vx वाले को एक साथ रखिए, V0 को एक साइड ले जाइए, तो यहां पे क्या होगा? तो हमें मिलेगा V0 इज इक्वल टू, जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस Vx हो जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू Vx प्लस Vx प्लस Vx, तो हमको मिला 3Vx। और आप देखिए जो इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पे निकाला था कि Vx इज इक्वल टू Vi, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे V0 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस ऑफ Vi। और गेन क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड देयर वोल्टेज गेन। तो V आउटपुट बाय V इनपुट इज इक्वल टू -3। हमें गेन यहाँ पे मिला V आउटपुट बाय V इनपुट इज इक्वल टू -3। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये जो इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है वो कहां पे दिया हुआ है? इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प पे दिया हुआ है, तो इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो नेगेटिव में होगा, या फिर ऐसा कह ले कि इसका जो गेन ये जो गेन मिलेगा हमको वो नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पे V आउटपुट बाय V इनपुट मिल गया -3। तो यहीं पे ज्यादातर बच्चे जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? कि उनको लगता है कि अरे ये तो आसान सा सवाल हमने बना भी लिया, आंसर भी आ गया। वो -3 गलती से पेड कर देते हैं, वहीं पे उनका सारा मेहनत खराब, क्योंकि आपको आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लोज लूप गेन। तो यहाँ पे जो हमें क्लोज लूप वोल्टेज गेन मिला है, क्या मिला है? V आउटपुट बाय V इनपुट इज इक्वल टू -3 मिला है। हमें -3 यहाँ पे आंसर के रूप में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। क्या करना है? तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या मिलेगा? सिंपली 3। तो यहाँ पे हमें 3 फिट करना है एज आंसर, तभी आपको रिवार्ड्स मिलेगा फॉर 2 मार्क्स। तो इवन दो आपको केसीएल आता है, आपने इस टाइप के बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बनाए हैं, आपका केसीएल भी सही है, आपका जो गेन है वह भी सही है, लेकिन यह वर्ड को ध्यान नहीं देने के कारण आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार अपनी क्लास में बच्चों से बोलता हूं कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो पूरे कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके की गलती होने के चांसेस को बनाया जाता है। तो वो जानना चाहता है, एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप फोकस्ड है कि नहीं,
तो अगर आप क्वेश्चन के प्रति फोकस्ड होंगे, अपने सॉल्यूशन के प्रति फोकस्ड होंगे, हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसका जरूर से ध्यान रखेंगे और सही आंसर करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक मार्क्स बहुत मायने रखता है। इवन गेट के एग्जाम में आप देखे होंगे कि एक मार्क्स के अंतर पे बहुत सारा रैंक का डिफरेंस आ जाता है और आप अच्छे कॉलेज मिलने से छूट जाएंगे, बच जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएगा अच्छा। तो इसलिए आप एग्जाम के इंपोर्टेंस को समझिए, उसके हर एक मार्क्स के इंपोर्टेंस को समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रोसीड करिए, जल्दबाजी में नहीं रहिए, जितना बढ़ेंगे सॉलिड बढ़े। तो जैसे कि हमने बताया कि 3 सब्जेक्ट, डिजिटल, ईडीसी, एनालॉग, इस बार ईसीई में पूछा गया है टोटल 35 मार्क्स। जो भी बच्चे थोड़े सिंसियरिटी के साथ प्रिपेयर किए होंगे वो 35 में 35 स्कोर कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि जनरल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स, तो 35 प्लस 15 हो गया 50 मार्क्स। उसके बाद 10 मार्क्स अगर आप मैथ में स्कोर कर लेते हैं तो हो गया 60 मार्क्स। बाकी कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, इन सब में अगर आप 2-3 मार्क्स करके भी सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 70, 75, 80 के रेंज में रहेंगे तो बहुत अच्छे ब्रांच, बहुत अच्छे आईआईटीज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को काफी अच्छे से समझे होंगे और हमारे हर एक बातों को ध्यान से सुने होंगे। होप सो कि आने वाले एग्जाम आपके बेहतर हो और अच्छे से आप एग्जाम दे पाए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।